ये जो हिंदी का प्रिपरेशन है ना, ये मराठी के प्रिपरेशन से कंपैरेटिवली इजी होता है। बट ऐसे कुछ एरियाज है जिसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है, और वो दिक्कत ना आए इसलिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी कथा में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके लास्ट के 30 to 40 डेज में हिंदी का प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में होगा। जहां पर आपका हिंदी का प्रिपरेशन जो है उसको हमने 5 पार्ट्स में, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 5 पार्ट्स यानी कि 5 सेक्शंस है जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन गद्य विभाग, फिर पद्य विभाग, उसके बाद थर्ड इज पूरक पठन, फोर्थ इज व्याकरण एंड उसके बाद उपयोजित लेखन। अब इसमें अगर टाइम की बात करें तो जितना टोटल टाइम आप हिंदी की प्रिपरेशन को दे रहे हो उसका 20% ऑफ द टाइम जो है हर एक सेक्शन को आपको देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अगले 30 से 40 दिनों में 50 घंटे का समय आप हिंदी की प्रिपरेशन को दे रहे हो तो 10-10 घंटे का समय आप हर एक सेक्शन को देने वाले हो। इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन जो है वो करना है। यहाँ पर प्रिपरेशन की फॉर्मेट की अगर बात करूं तो इसका प्रिपरेशन फॉर्मेट मराठी की प्रिपरेशन की फॉर्मेट से काफी रिजेंबल करता है। जहां पे हमारा टारगेट यही है कि पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जितना भी इजी टू स्कोर वाला एरिया है उसके स्कोर को कंफर्म करेंगे प्रिपरेशन करते समय। यानी कि ये जो 5 डिपार्टमेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं इनमें जितने भी पार्ट, जितना भी एरिया इजी टू स्कोर है सबसे पहले उनको प्रिपेयर करेंगे, उनके मार्क्स को कंफर्म करेंगे। जहां पर सबसे पहले चीज को बात करें, सबसे पहले चीज के बारे में बात करें जो कि इजी टू स्कोर एरिया है, जिसमें स्कोर करना इजी है, प्रिपेयर करना भी इजी है, दैट इज आकलन कृति एंड शब्द संपदा। जैसे कि मराठी में मैंने इनका जिक्र किया था, आकलन कृति और शब्द संपदा। ठीक है, अब देखो आपका गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन, इन तीनों सेक्शंस में जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस में आकलन कृति और शब्द संपदा ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस अवेलेबल है जो कि डायरेक्टली पैसेज के या फिर पोएम के बेस्ड पे रहने वाले हैं, जो कि इजी टू आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, अब इनको प्रिपेयर करना है। कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? अगेन मोस्ट लाइकली 21 से इसका भी प्रिपरेशन होगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली 21 में इनके काफी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है सॉल्व करने के लिए। गद्य विभाग, पद्य विभाग, पूरक पठन, तीनों सेक्शंस में काफी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से इन 2 प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है तब तक जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अब देखो ये दोनों मिला के ओवरऑल पेपर में अराउंड 26 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है? 26 मार्क्स के लिए। एंड आउट ऑफ दिस 26 मार्क्स हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कंफर्म करना है हिंदी के पेपर में। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग अगर बात करें दूसरी चीज की जिसमें स्कोर करना इजी है, प्रिपरेशन करना इजी है, दैट इज आपका व्याकरण वाला सेक्शन। ठीक है, व्याकरण इज नथिंग बट आपका ग्रामर तो हर एक लैंग्वेज में इजी है अगर आप उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो, उसके क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। अब व्याकरण जो है वो 14 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें 11 क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। अब ये 11 क्वेश्चंस अराउंड 11 टॉपिक्स के बेस्ड पे रहने वाले हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक्स के बेस्ड पे पूछे जा रहे हैं, वो सारे चीजें इस बुक में दिए गए हैं। टॉपिक भी दिया है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए हैं, उसके अनसॉल्व भी दिए गए हैं, जिसको आप इस बुक से सिंसियरली सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो अराउंड 6 से 7 घंटे में आपका ये 14 मार्क्स का ग्रामर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तीसरी चीज की बात करें जो कि इजी टू स्कोर वाले एरिया के अंडर आएगा, दैट इज उपयोजित लेखन के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, उपयोजित लेखन इज अपने राइटिंग स्किल के कुछ टॉपिक्स है जो आपके इस सेक्शन के अंडर आने वाले हैं। सबसे पहले आएगा इसमें आपका पत्र लेखन, और ये पत्र लेखन में भी आई वुड सजेस्ट आप जो है वो औपचारिक पत्र लिखो। क्यों लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपका आएगा गद्य आकलन। ठीक है, इसमें आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद कुछ 5 क्वेश्चंस आपको फ्रेम आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका विज्ञापन लेखन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका विज्ञापन लेखन। ठीक है, आप देखो सबसे पहले तो यही 3 टॉपिक्स क्यों सिलेक्ट किए और ये इस एरिया के अंडर कैसे आ रहा है। पत्र लेखन में मैंने आपको कहा औपचारिक पत्र आपको ऑप्ट करना है। फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हो तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलते हैं। यानी कि इसको प्रिपेयर करना काफी इजी है, फॉर्मेट के हिसाब से लिखो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। गद्य आकलन में तो आपको पैसेज पढ़ के 5 क्वेश्चंस बनाने, एक बार आपको पता चल गया 5 क्वेश्चंस किस प्रकार से बनाने, किस प्रकार से लिखना है, तो वो भी आपका हो गया। विज्ञापन लेखन का अलग फॉर्मेट है, उसके फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, उसकी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो इसको प्रिपेयर करना भी काफी इजी
है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आप प्रिपेयर करके अपने कुछ मार्क्स जो है वो कंफर्म कर सकते हो हिंदी में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उस सेक्शन का जो बिट डिफिकल्ट होता है स्कोर करने के लिए और थोड़ा सा दिक्कत देता है प्रिपरेशन करते समय भी, जिसमें सबसे पहला है अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस। अब ये अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस जो है वो मराठी में भी आए थे। बेसिकली दीज आर पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आंसर्स आपके वर्ड्स में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आपको लिखना है, जिसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का और जिसका एक तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। वो दोनों चीजें मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, बट ये है अभिव्यक्ति जिसकी प्रैक्टिस अगेन आप मोस्ट लाइकली 21 से ही करोगे। ये प्रैक्टिस भी कैसे करोगे उसी अलग से वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दूसरी चीज विल बी उपयोजित लेखन के बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है, उपयोजित लेखन के बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपका निबंध लेखन आएगा, ठीक है, और आपका वृत्तांत लेखन आएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका कहानी लेखन। अब देखो ये निबंध लेखन, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन एक बार समझ में आ जाता है ना कि क्या लिखना है, उसके बाद काफी बड़ा एक वर्ड लिमिट के अंदर सेक्शन आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होता है। ये प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत देता है और जब आप इसको लिखते हो पेपर में तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में कटते हैं। ग्रामेटिकल मार्क्स, वोकेबलरी में मार्क्स, सेंटेंस फॉर्मेशन में काफी मार्क्स इन्हीं 3 फॉर्मेट में है जो कटते हैं, इसीलिए हमने इसको डिफिकल्ट टू स्कोर में रखा है। अगेन इन भी क्वेश्चंस के 4 से 5 क्वेश्चन, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं, उपयोजित लेखन के जितने भी टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक टॉपिक के 4 to 5 क्वेश्चंस ईच आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप ये करोगे तब जाके इन क्वेश्चंस में परफेक्शन आएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू?